आज इस वीडियो में एक ऐसी टॉपिक बात करने जा रहा हूँ जो कि आज हम इंडियंस बहुत फेस कर रहे हैं। हर जगह हर स्टेट में हम सब फेस कर रहे हैं। और वो है किसी को भी जल्दी नौकरी नहीं मिल पा रही है, और किसी को जिसका जो बिजनेस है वो डूब गया, उस बिजनेस को खड़ा करना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा है। और इन सब की वजह कहीं ना कहीं कोरोना से जुड़ी हुई है, और सब कुछ कोरोना की वजह से स्टार्ट हुआ है। 2019 में जब से कोरोना आया, एंडिंग से, और 2020 में जब लॉकडाउन पड़ा तब से सबको लॉस होना स्टार्ट हो गया। और सबकी बहुत सी कंपनियां जो डूब गई हैं, और बहुत से लाखों लोगों की जॉब चली गई हैं। देखिए, ऐसे में स्टूडेंट्स है, वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, और उनके बहुत अच्छे आइडियाज़ भी हैं, उनके इन्वेस्टमेंट नहीं होते, उनके पास पैसे नहीं होते, और अगर वो इन्वेस्टमेंट मांगते भी है तो भी लोग उनको जल्दी इन्वेस्टमेंट दे भी नहीं पाते, क्योंकि किसी स्टूडेंट पे कोई भी वो जल्दी भरोसा नहीं कर पाता। क्योंकि बात ये नहीं कि कोई भरोसा कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बिजनेस हो रहा है कि नहीं। या बात टॉपिक इस बात की कि सब कुछ जो कोरोना की वजह से जिन जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो लोग आज भी वही चीज़ फेस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के माँ बाप ने लाखों रुपए लगाए हुए हैं उनके अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनकी स्टडीज़ पे। अगर कोई इंजीनियर बन रहा है तो उन्होंने आपको इंजीनियर के लिए 2-3 रुपये दिए होंगे। सबसे ज़्यादा रुपये खर्च होते हैं MBA में और UPSC में, IPSC में। ये ऐसी जॉब्स है जो हर कोई पाना चाहता है। हर कोई जिन लोगों ने इतने अच्छे मार्क्स लाए वो हर कोई पाना चाहता है। MBA डॉक्टर बनने के लिए उनको 11 साल या फिर उससे थोड़ा कम साल उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन एक परफेक्ट बनने के लिए उनको 11 साल देने पड़ते हैं। और इन सब में इतने लाखों रुपए खर्च होते हैं उनके माँ बाप के, कि अब देखिए, पैसे खर्च किया उनके पेरेंट्स ने, और उनको ऐसी उम्मीद लग जाती है कि हाँ, अब मेरा बेटा या मेरी बेटी अब जॉब करके अच्छे रुपये कमाएगी। लेकिन आज वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जॉब को लगे एकदम सफ़र कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया पूरे इंडिया में। हर जगह बात फैली हुई कि बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। अगर किसी का बिजनेस है, वो करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ मनी, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है। एक जॉब पर्सन को जॉब चाहिए, वो जॉब नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स से जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। देखिए, नहीं कर पा रहे वो ठीक है, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप नई अपॉर्चुनिटी देखते रहिए ऑनलाइन। आप सोशल मीडिया से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे क्या होता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। अब यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आपको पता होगा कि कहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप बहुत सारे कोर्स आप देख सकते हैं। अगर आपको कोर्स के लिए आपको रुपये तो देने पड़ेंगे। अगर आपको फ्री में अगर सब कुछ देखना है तो आप यूट्यूब में सर्च मारिए, यूट्यूब में थोड़ा देखिए कहाँ फ्री में क्या मिल रहा है, कौन सा कोर्स मिल रहा है, वो कोर्स देख के आप खुद सीखिए। MBA बनने में बहुत रुपये लगते हैं आपके माँ बाप के। अगर आप UPSC IPSC बन रहे हैं तो भी आपको हमारे पेरेंट्स बहुत रुपये लगाते हैं। अगर आप एक इंजीनियर बन रहे हैं तो भी आपके जो पेरेंट्स हैं उसमें बहुत रुपये लगाते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत रुपये लगते हैं। और ये सब रुपये लगा के उनके माँ बाप को ऐसा इतना यकीन हो जाता है कि मैंने अपने बेटे अपनी बेटी पे इतना रुपये खर्च किए, तो अब वो आगे चल के इतना कमा पाएगा कि वो अपने पूरे घर को संभाल सके। लेकिन आज एक रियलिटी सब देख रहे हैं कि किसी को जॉब मिलती है, जैसे तो अभी किसी को ढंग की जॉब नहीं मिल रही, अगर किसी को मिलती है तो उसकी जॉब स्टार्टिंग सैलरी खाली 15,000 होती है। और उनके बच्चे और सब फैमिली उनके बच्चे और जो फैमिली होती है सब एकदम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे की 50,000 तक तो जॉब लगेगी, 40,000 तक जॉब लगेगी। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी खाली 15,000 होती है। और एक किसी को अगर उनकी मनपसंद कंपनी में अगर जॉब मिल जाती है तो स्टार्टिंग सैलरी खाली 20,000 से स्टार्टिंग होती है, और उसको 50,000 तक पहुँचते 3 से 4 साल लग जाते हैं। क्योंकि आज जो मैंने आपको बताया वो बहुत कम लोगों के साथ होता है, बहुत कम परसेंटेज के साथ होता है। और जो UPSC IPSC बन रहे हैं उन लोगों को एग्ज़ाम इतने मुश्किल क्रैक करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है, पर लाखों लोग पढ़ते हैं एग्ज़ाम, लेकिन सिर्फ एंड में जब चूज़ होते हैं तो खाली 1000 लोग। अब अगर सिर्फ 1000 लोग चूज़ होते हैं और फिर भी हमारे इंडिया में इतने सारे लोग UPSC एग्ज़ाम देते हैं, तो ये गलत कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है, क्योंकि सबका अपना इंटरेस्ट है और सबका बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मैं UPSC कर रहा हूँ लेकिन अगर उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ तो, क्योंकि बहुत से लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, कुछ गिने चुने सिर्फ 1000 लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। और आपकी पेरेंट्स आपके ऊपर जितनी मेहनत की, उसके जो आपके ऊपर जितना रुपये लगाए, वो इस उम्मीद से लगा कि हाँ, मेरा बेटा या मेरी बेटी ये जो काम कर रही है उसमें सफल होगी।
लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाते, फिर अपनी मेहनत करिए, नो डाउट मेहनत करिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पा रहे तो आप उसी वक्त मतलब आप दिमाग लगाइए कि हाँ मैं लैक कर रहा हूँ और मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंडिया की सिचुएशन देखिए, उसके बाद आप कुछ करिए। पढ़ाई की अपने बहुत अच्छी बात है, अपने मेहनत करिए अपने काम पर। आपको अगर यूपीएससी बन रहे तो यूपीएससी की आप मेहनत कर रहे हैं, एमबीए कर रहे तो एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। कोई इंजीनियर कोई कर रहा है तो उस पर काम कर रहा है, किसी ने साइंस लिया हुआ है तो साइंस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप जब भी आगे बढ़े, मतलब अगर आप देखें कि मेरा फ्यूचर कैसा है, मैं क्या काम करने वाला हूँ, मेरी सैलरी क्या होने वाली है, या फिर मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले आप ये सोच लीजिए। आज आप ये सोच लीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ, क्या आगे चल के मुझे वो जॉब मिलेगी जो मैं चाहता हूँ, क्या मुझे वो सैलरी मिलेगी क्या वो मैं चाहता हूँ। ये आज इंडिया में वो सब चल रहा है, जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं हो रहा है। वही वो सब हो रहा है जो आप मतलब ऑन सोशल मीडिया में देख रहे हैं। बहुत से लोगों की जॉब गई है, वो सबको पता है, लेकिन जो लोग जॉब चाहते हैं वो जॉब नहीं ले पा रहे। और अगर उनको कहीं ना कहीं अगर जॉब मिल जाती है तो उनकी सैलरी खाली 10,000 से 15,000 स्टार्टिंग है, 10,000 15,000 खाली स्टार्टिंग सैलरी है। उनको बढ़ते बढ़ते तो कई साल लग जाते हैं। यहाँ बात गवर्नमेंट जॉब की नहीं हो रही है। अभी तो गवर्नमेंट जॉब लेना भी थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि उनको भी एग्ज़ाम देके क्रैक करना पड़ता है। और एग्ज़ाम देके क्रैक किया, लेकिन उसमें भी तो लक है कि भाई अगर लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो नहीं लगे। बहुत से लोगों को ये डर है कि अभी भी कोरोना है, वो गया नहीं अच्छी तरह से। भगवान ना करे ऐसा कभी फिर से हो जाए लॉकडाउन जैसा, लेकिन अभी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यार कोरोना कब जाएगा। तो ये कोरोना कब जाएगा ये तो भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते, हम इंसान हैं। लेकिन अब ये देखिए कि अगर कोरोना है ना ही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, अब जो सब काम कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में बहुत अच्छा है कि नहीं है। इस वक्त बहुत सी फैमिलियाँ हैं जो तबाह हो गई हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत नीचे गिर गई है। कोरोना में बहुत से लोग हो गए जो इन्होंने अपने बैंक में जो पैसे सेव करके रखे थे, उन्होंने उन सारे पैसे खर्च किए, क्योंकि घर की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि उनको अपने सेविंग को खर्च करना पड़ा। बहुत से लोग की खर्च हो भी गए। अभी अगर आप अभी पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और आप क्लास में टॉप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि जो मैं सोचो पढ़ रहा हूँ क्या वो आगे मेरे फ्यूचर काम आएगा। सोचिए, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब नहीं लगती है और पता नहीं आगे ऐसा चलता रहेगा, फिर कुछ चेंज भी आएगा। एज यू नो आई एम अ नेटवर्कर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो काम करते हैं, जो कि किसी इंजीनियर को मैंने अपने साथ ज्वाइन किया था, लेकिन वो ये बोल रहा था कि क्या मैं इसमें काम कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने उसको ये समझाया कि इंजीनियर हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन आप उस चीज़ आपकी फील्ड में फ्यूचर देखिए, क्या फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे, क्या आप उतना रुपये कमा सकते हैं कि जितना आप सोच रहे हैं, आपकी फैमिली की जो नीड्स है क्या वो पूरी हो सकती है। क्योंकि इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी खाली 10,000 से 15,000 तक पहुंचती है, बहुत से लोगों की तो 5,000 तक ही रह जाती है। उसका ये मैंने खाली उस इंसान का ये चीज़ क्लियर किया और उसको पता चला कि हाँ इंजीनियरिंग में स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है, तब जब वो मेरे साथ काम करता है। और वो मेरे साथ ज्वाइन हुआ और आज वो अच्छा काम कर रहा है और अच्छा खासा पैसा अर्न कर पा रहा है एक इंजीनियर के मुकाबले। मैंने एक साइंस स्टूडेंट को भी मैंने ये समझाया कि अगर आप आगे तक पढ़ोगे, क्योंकि साइंस स्टूडेंट को बहुत पढ़ना पड़ता है और उनके माँ बाप के इतने ही रुपये खर्च भी होते हैं जितना वो पढ़ते हैं, और वो स्टूडेंट काफ़ी अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है। लेकिन मैंने उसको बताया कि आप हर जगह सर्च कीजिए कि क्या साइंस में उतना आगे स्कोप है। तो अगर स्कोप तो है, चलो साइंस की बात अलग है, लेकिन आपको आपकी फील्ड में उतनी जॉब मिलेगी, उतनी मतलब सैलरी मिलेगी, उसको पता चलेगा कि नहीं मिल सकती, क्योंकि इस वक्त किसी को भी जॉब नहीं मिल पा रही है, अच्छी जॉब तो किसी को नहीं मिल पा रही है। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि better.com के मालिक उन्होंने एक जूम मीटिंग में 900 लोगों को हटा दिया, अपनी कंपनी से निकाल दिया। विशाल गर्ग की बात कर रहा हूँ। तो आप ये सोचिए कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं चाहता हूँ आप लोग भी है, देखिए अब पढ़ रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस चीज़ को पार्ट टाइम ही कर सकते हैं। ये एक बिजनेस है और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन आप कुछ
छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ लाख रुपए लगाने हैं, आपको यहाँ करोड़ों रुपए लगाने हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि आपको कुछ हज़ारों को इन्वेस्टमेंट करके आप ये ज्वाइन होकर पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपकी कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपने कितना पढ़ा क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास आपका खाली एक फ़ोन होना चाहिए और आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए। और यहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको कैसे काम करना है। देखिए कुछ कंपनियों के जो सिस्टम होते हैं वो आपको सिखाते हैं, और आप जिस कंपनी के साथ ज्वाइन होंगे वो आपको सिखाएगी कि कैसे काम करना चाहिए। फुल ट्रेनिंग मिलती है और कोर्स फ्री में मिलते हैं कि आपको कैसे काम करना है। और कुछ कोर्स मतलब कुछ कंपनी कोर्स इतना महंगा देती है कि लोगों को अफोर्ड करने में काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो अपने लोगों को फ्री में देती है। तो आप ये सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं क्या उस चीज़ में आपको उतना सक्सेस मिलेगा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग आज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो गई है। पहले की इंडस्ट्री जैसे कुछ नहीं रहा। पहले ऑफलाइन में होता था, बाहर जाके आपको प्रोडक्ट बताने पड़ते हैं, बाहर जाके आपको प्लान दिखाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ आपके फ़ोन में हो सकता है, आपके लैपटॉप में हो सकता है और आपके कंप्यूटर में हो सकता है। देखिए इस काम को करने के लिए, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, किसी भी मतलब मार्क्स की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह के आपका क्या बैकग्राउंड है वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता तो ये कि आप इस करने के लिए, इस काम को करने के लिए कितना उत्साह रहते हैं, कितना कॉन्फिडेंट अगर आप ये काम कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए आपको कुछ रुपए लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक बिज़नेस है और बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट लगती है। और कुछ हज़ारों का इन्वेस्टमेंट करके आप एक बिज़नेस ओनर बन सकते हैं, एक कंपनी के साथ एक पार्टनर बन सकते हैं और आप बहुत अच्छे रुपए भी कमा सकते हैं। आप जो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है कि आप फ्यूचर में क्या करना है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि फ्यूचर में आपको जिस कंपनी में काम करना है वो कंपनी में आपको लग पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे। आपके पेरेंट्स आपके स्टडी में बहुत पैसे खर्च किए, बस रियलिटी आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बार जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप स्टडी के साथ साथ भी काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे रुपए भी कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमा रहे हैं। इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको 18+ होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट 18 आप नहीं कर सकते, 18+ होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ हज़ारों को इन्वेस्टमेंट करके आप लाखों रुपए कमा भी सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए अगर आपको खाना बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपको पुलिस में अगर जाना है तो आपको UPSC की पढ़ाई प्लस ट्रेनिंग दोनों लेनी पड़ेगी, दोनों करनी पड़ेगी। सॉरी, किसी चीज़ को करने के लिए लर्न करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको सीखने के लिए 1 महीना देना पड़ेगा। 1 महीने इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 1 महीने आप सब कुछ सीख जाओगे और आप सेकंड महीने से काम करके रुपये कमाना शुरू कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना काम करोगे उतना ही ज़्यादा पैसे कमाओगे। और एक बार आपका सिर्फ एक बार मेहनत करके आपका सिस्टम मतलब आपने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया, तो आप काम नहीं भी करोगे तो भी आप लाखों रुपए कमा रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। आप काम नहीं करोगे, आप छुट्टी पे जाओगे, कहीं घूमने जाओगे, आपको काम के पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपके पीछे आपका नेटवर्क आपके लिए काम कर रहा होगा और आपको पैसिव इनकम कमा के दे रहा होगा। अब मैं एक बात ज़रूर सुनूँ कि अगर आप रात में सो रहे हो और आप पैसे कमा रहे हो तो आप और ज़्यादा रिच बनते जा रहे हो, और अगर रात को सो रहे हो और पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो आप मरते दम तक काम करोगे। ये वॉरेन बफेट की लाइन है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है। उसके बाद आप काम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका नेटवर्क आपके लिए काम करेगा। लेकिन आप जब स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा कि कैसे काम होता है और कैसे करना चाहिए सही ढंग से। अगर ये काम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरे साथ काम करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए और मुझे DM करके आप पूछ सकते हैं कि कैसे काम करना है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे काम करना है, मैं किस कंपनी के साथ काम करता हूँ, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या, उस कंपनी का प्लान क्या, प्रोडक्ट क्या है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। अब मुझे इंस्टाग्राम में DM कीजिए और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सो इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की कि आज एक यंगस्टर को जो पता होना चाहिए, उसकी स्टडी, उसका फ्यूचर, एक जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, ये सब मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अब इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो टिल द टाइम जो मैंने आपको बोला उसको उस वीडियो को उससे ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी पता चले क्या वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है कि गलत है, उनकी स्टडी सही है, क्या वो फ्यूचर में उतना कर पाएंगे कि नहीं, उनको ये सब पता होना चाहिए। गो सेल्फ मेड एंड फाइनेंशियली फ्री।